क्वेश्चन नंबर 2। पहले ये क्वेश्चन को, ये बच्चे हैं यहाँ पर, सी चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, एंड फिर थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर, यही है ना? इंश्योरेंस कवर वाला है क्वेश्चन 1। इसको शुरू करते हैं। हाँ, ये रहा। दिस इज द कनेक्टेड पार्ट एंड एजुकेशन एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड। चलो ये क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में एजुकेशन वाला है, एजुकेशन गोल का है। ठीक है, सो गोल क्लियर हो गया, दिस एजुकेशन गोल। सो वी आर प्रिपेयर्ड कि दो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड से इन्वेस्टमेंट आएगा इसका। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि पहले डेट पकड़ लो, कौन सी है? 1 अप्रैल 2015। करंट एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड इज 4 years, करंट एज ऑफ सेकंड चाइल्ड इज 1 year। ठीक है, अब education expenses are required for each child at the respective age of 18, rupees 4 lakh at current cost, and for 4 subsequent years, rupees 3 lakh per annum at current cost. Expenses escalated 5.5% per annum. All withdrawals are made in the beginning of the financial year. What monthly amount is required to be invested at 11% per annum with immediate effect up to 1 year prior to the required expenses for the first child to achieve this goal? ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा शांति से देख लो, just go through it. We need this goal to be, this is education. अब हम शुरू करते हैं। जीरो पे हम है, राइट? सो वी आर एट 0 एंड एल्डर चाइल्ड 4 years, यंगर इज 1 year। ये हमने पढ़ा था, वो लिख लिया। पढ़ाई शुरू कब हो रही है? लाइक एट देयर रिस्पेक्टिव एज 18, एट देयर रिस्पेक्टिव एज 18। जो फर्स्ट है उसको कब चाहिए होगा? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 14 years। 14 years। सो आज से 14 years के बाद एक खर्चा चाहिए। करंट कॉस्ट में हम लिखते जा रहे हैं, दैट इज 4 लाख। सब खर्चा पहले तो करंट कॉस्ट में लिख लेते, मैप कर देते सब कुछ। फिर उसके बाद 15 पे कितना चाहिए होगा इसको? 3 lakhs। 3 लाख। Then 16, 17 and 18, 3, 3 and 3, करेक्ट और नॉट? इसी तरह से हमें डेटा दिया है। Is it the same way it has been given to us? Correct. Now younger is 1 year, younger is 1 year and उसका भी 18 years पे ही है, तो चलो उसका यहाँ पर लिखते जाते हैं। उसके लिए खर्चा कब से शुरू होगा? 17 पे। 18, वो 18 का होगा आफ्टर 17 years। अब देखो ये हमने टाइम लाइन रखी है, दिस नॉट द एज लाइन, ये टाइम लाइन चल रही है। सो 4 लाख चाहिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 3 लाख, फिर 19, 20 एंड 21। ठीक है, 3, 3 and 3। ठीक है, सो दिस इज द मैपिंग, दिस इज द मैपिंग wherein we do have यहाँ पर विजुअली हम देख सकते हैं कि 2 साल ऐसे है that we have got couple of years wherein I want money for both। ये 2 साल ऐसे है कि दोनों का खर्चा एक साथ में होगा। ओके, ये हमारा मैपिंग हो गया। मूविंग फर्दर, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या बताया था? What was suggested to us in terms of investment? इन्वेस्टमेंट कब तक होने वाला है? To be invested amount before 1 year of actual needed, so 13 year, up to 13th year। Yes, up to 13th year we are going to make investment। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड है। सो अगर इसको हम फॉरवर्ड में पढ़ते आए तो ऐसे लगेगा कि हम 13 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन फॉर 1 year वी आर जस्ट गोइंग टू होल्ड द मनी, जिसको हम गैप बताते हैं। सो देयर इज अ गैप ऑफ 1 year वेयर नथिंग इज हैपनिंग, मनी इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज इन्वेस्टेड, एंड देन 14th year के एंड से फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो बी रेडी फॉर दोस क्वेश्चंस कि वेयर इन विड्रॉवल तो हमारे शुरू हो जाएंगे, वो भी ब्लॉक पीरियड और ये सब चलेगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। सो देयर इज अ गैप एंड देन 14 years onwards it is going to be invested, sorry, withdrawn, and at the end of it it's all over।
अच्छा, पूरे क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट रेट कितना दिया है हमें? 11%. 11%. Investment rate is equal to 11%, and inflation 5.5. 5.5. So ये बेसिक है. We are understanding methodology. तो अंडरस्टैंडेबली आपको भी ये चीज क्लियर हो गई कि एग्जाम में 2-3 रेट हो सकते हैं. Why not? True. Okay. So now, how to solve this? So the methodology to be used here, वो typical जो मैंने मेथड बताई थी आपको कि एक इक्वेशन हम हमेशा लेके चलते हैं, that is present value of all requirements. Present value of requirements is equal to present value of investment. Right? ये बहुत ही common step है हमारे लिए. This happens to be very common and simpler step to solve. Present value of requirement is equal to present value of investments. ये होता है, always होता है. अब एक मेरे पास मेथड ऐसी है कि wherein I estimate the expenses individually and I bring the present value of everything at 13 और उसके लिए फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूं. बट अंडरस्टैंडेबली हो सकता है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल. बहुत आसान है वो मेथड भी, बट इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. लाइक इफ यू आर सॉल्विंग इट ऑन एक्सेल तो शायद इजीली हो जाए, बट लाइक व्हेन वी आर डूइंग ऑन कैलकुलेटर तो वी हैव इवन फास्टर मेथड देन एक्सेल. व्हाई नॉट? सो लेट्स डू. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिक्वायरमेंट हम कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर रेट सेम है, सो लेट अस ब्रिंग एवरीथिंग टू जीरो. वी ब्रिंग एवरीथिंग टू जीरो कैश फ्लो में यूज करके. ईयरली है तो टेंशन नहीं है. देखो CF0 इज इक्वल टू 0, C1 इज इक्वल टू 0. अब बताओ मुझे हाउ मेनी टाइम्स वी हैव 0 इन सीक्वेंस? 13 टाइम है ना. हाँ, 1 से लेके 13 तक कुछ भी नहीं है. सो फॉर 13 टाइम्स वी हैव 0. सो 1 से लेके 13 तक ऑल 0, नो रिक्वायरमेंट. सो 0 इज 13 टाइम्स. देन C2 इज इक्वल टू 4 लाख एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वो एक ही बार है. So this has been taken care of. मैं टिक करते जा रहा हूँ so that we understand कि हमने ले लिया. और एग्जाम में भी आपको टाइमलाइन बनाने का काफी टाइम मिलेगा. So ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम ये सब टाइम रहेगा. Yes, we'll have lot of time. Now C3 is equal to 3 lakh और उसकी फ्रीक्वेंसी मैं ले लेता हूँ 2. ठीक है. Then C4 is equal to 7 lakh and frequency is equal to 3. ये हो गया. Then C5 is equal to 6 lakh and frequency is, ये एक ही मिनट, मैंने यहाँ पर सर C4 तो C दो बार ही आएगा ना? C4 7 एक ही आएगा सर. C4 1 आएगा. आप चेंज करो. I'm changing that only. Then C6 is equal to 3 lakh and frequency equals to 3. ठीक है. So 13 फिर 0 फिर 4 एक बार, 3 2 बार, फिर 7 लाख एक बार, 6 लाख एक बार and then 3 lakh 3 times. Done. हमारा पूरा पंचिंग हो गया. NC 1 2 3 4 5 6 done. Now open up NPV function. Do we want all this money inflation adjusted? तो ये तो हमारी मेथड ही है कि लाइक या तो इन्फ्लेशन की इफेक्ट एक्चुअल कैश फ्लो में दो या तो रेट में दो. तो हमने वही इफेक्ट ली. सो एनपीवी ढूंढना है. आई में हमको रियल रेट इंसर्ट करना है. कौन से दो रेट का? 11 एंड 5.5. ट्रू. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट एनपीवी. दैट्स इट. 13 lakh मुझे बताओ. 13 lakh 30,821. अच्छा, क्या बात है. 13 lakh 30,000 30,821. 821. चलो. Now this is the present value at 0. बस अब का next step जो है वो हमारा, that's pretty easy to solve. I take this amount as further PV. N is equal to, for how many months, how many years am I investing? 13 into 12, right? I by Y is equal to 11 का MNR, monthly nominal rate, as we are investing monthly. And then simply कुछ existing investment ऐसा कुछ नहीं था, so I have to find out just PMT in beginning mode. That's it, and we are done. So इसमें ये question में सीखना क्या था? Mapping the cash flow. Like we are learning that thing only. चलो, get the answer.
Next question, right? Probably you have it this question in many of your exams. यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, a personal loan of rupees 3 lakh is availed on a credit card at 14% per annum. Interest for tenure for 2 years, 14% is interest per annum. The credit card company charged processing fee of 1% of the loan amount. The interest on monthly reducing balance basis was charged in credit card. What's the effective rate of interest paid on this transaction? That's very simple question. हम सीधा इसको solve कर देते हैं. So what to be done is, see 3 lakh is the loan amount. ठीक है, उसमें 14%, because see बैंक आपको processing charge काट के कम पैसे देगी, but that doesn't mean they are going to like charge EMI on any lesser amount. वो तो 3 लाख पे ही installment लेने वाले. So first thing I do is 3 lakh. 3 lakh, then interest rate is 14%. Tenure is 2 years. ठीक है, let us find out EMI. ये आप ढूंढो तो. Are you getting this number as EMI? Move further and see कि ये मेरा इंस्टॉलमेंट है. इफेक्टिवली मैंने जो 3 लाख की लोन ली उसमें से 3,000 तो प्रोसेसिंग फी थी, तो एक्चुअल में व्हाट आई गॉट वाज 3,97,000 ओनली. सो दिस इज माय पीवी. अब इस पे मुझे पीएमटी पे करनी है. आई एंड अप पेइंग पीएमटी ऑफ 14,404 बट एक्चुअली ऑन एन अमाउंट ऑफ 2,97,000 ऑन हैंड, नॉट ऑन 3 lakh. Right, so n is equal to 24. Compute I by y. ये कितना आ रहा है ये मुझे बताइएगा. 1.2519. 2519, या जो मैंने लिखा है वही लेते हैं. That is 1.2520. अब ये जो रेट आया, this rate is monthly nominal rate, right? ये रिवर्स कंप्यूटेशन में like it sounds easy but problem हो जाता है बहुत बार. 1.2520 is monthly nominal rate. चलो, क्योंकि लोन का मुझे कॉस्ट ढूंढना है. So when they are asking us to find out any cost, rate of return to me, I have to always find out answer in effective manner. So annual nominal rate मेरा कितना होगा? So 1.2520 into 12. चलो, ये कितना आ रहा है? 15.023. Now be advised कि ये option होगा. This will be one of the option. Now take this rate as nominal rate. C by y is equal to 12 and find out effective. You should be getting this answer. Check it. RS. Let's start reading question 4. Employees' gross salary per annum is 10 lakh. Estimated tax during the year is 2,10,000. Family's monthly expense, including expenses incurred on household from official account. Okay, so family's monthly expenditure is 25. Insurance premium is 20. यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं. Then move further. Existing insurance cover जो है, existing insurance cover is 60 lakh. Investment return is 10% and number of remaining years to retirement is 28. The anticipated increase in employees post-tax salary is 5% year on year. The employee consumes 25% of regular household expenses on self. What should be the amount of additional insurance required to replace the employee's income contribution to family for his remaining years employment? तो सबसे पहले क्वेश्चन आप ये पढ़ो, बट साथ साथ में ये सोच भी लो कि क्वेश्चन इनकम रिप्लेसमेंट मेथड का है, इंश्योरेंस का, या एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड का है. थिंक थ्रू. सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, this is the income replacement method. As we can read, this is the income replacement method because talking mostly about
इनकम। अब मुझे ढूंढना है कि ये इंडिविजुअल का, दिस इंडिविजुअल हैज हाउ मच इनकम कंट्रीब्यूशन इन द फैमिली, हाउ मच इनकम कंट्रीब्यूशन इन द फैमिली, वो हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। नाउ इफ आई एम रीडिंग इन द क्वेश्चन, हिज सैलरी इज 10 लाख और उसमें से टैक्स कट रहा है 2,10,000। सो दिस इज 10 लाख माइनस 2.1 लाख। ये सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिला? हिज पोस्ट टैक्स इनकम। अपार्ट फ्रॉम दैट we also have to subtract the personal expense and the expense which won't be there after him. So ये 75,000 का लॉजिक क्या है? So वो भी एक्सप्लेन करता हूँ. So it is 25,000 हाउस होल्ड एक्सपेंस, उसमें से एम्प्लॉय का कितना है? 25%। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 6250, right? And into 12 because ये per month था 25,000. So that is an amount that is equal to 75,000 per annum. ये पर्सनल एक्सपेंस हटा दिया. एंड देयर इज वन मोर थिंग कि उसके इंश्योरेंस प्रीमियम भी वो उसी का खर्चा था. फाइनली इट इज अ काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ओनली फॉर हिम. सो ये सब काटने के बाद हमको पता चला कि इवन दो राइट ही वाज अलाइव, तो उसका फैमिली में इनकम कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा था. So family income contribution excluding his personal expenses, insurance is also kind of expenditure personally. तो उसके बाद ये 6,95,000 फैमिली में इनकम कंट्रीब्यूशन हो रहा था. That is this important way to find out. Now इसमें मान लो कि उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी दिया हो साथ में. So he is expected to live for some more years, या उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ पर दी हो. फिर भी सिंस आई एम कंसिडरिंग इनकम रिप्लेसमेंट मेथड, मुझे उनका सिर्फ अर्निंग पीरियड ही कंसिडर करना होता है. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल. एक्सपेंस रिप्लेसमेंट वी कंसिडर द सर्वाइविंग मेंबर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इनकम रिप्लेसमेंट वी ओनली फाइंड आउट इकोनॉमिक वैल्यू, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सन. सो ये दो मेथड है हमारे पास. तो यहाँ पर हमें 28 इयर्स का ही लेना है. दिस एनीवे पर एनम, राइट. एंड इन्वेस्टमेंट रेट 10% है. सैलरी का ग्रोथ रेट इज 5%, so that contribution would also increase at the rate of 5%. assumed, it is assumed. तो ये ग्रोइंग एन्युइटी आएगा इसमें. हाँ, and हाँ ये ग्रोइंग एन्युइटी है, right? So we have to find out, ultimately we have to find out present value of growing annuity, and present value of growing annuity is like we are finding out corpus जैसी चीज हो गई ना. So we can easily use real rate here. Fine, so it's the real rate and quickly find out the present value. मैं लिख देता हूँ. So how do we do is PMT is equal to 6,95,000. Beginning mode, N is equal to 28. I by Y is equal to real rate, and let us find out PV. This is the total insurance requirement. Fine. So if we find out present value, आपका insurance requirement इतना आ रहा है. But this is the insurance requirement. And अब ऐसा कुछ भी आए ना, तो हमेशा क्वेश्चन में आपको चेक करना है. Like so whatever, this is the illustration kind of question. तो इसमें से exactly हमको कुछ मिलेगा नहीं. But while we are solving examination question, तो वो टाइम पे हम बहुत ही prudent रहना है. And word to word पकड़ना है कि what are they exactly asking us? Are they asking us to find out the incremental insurance requirement या total insurance requirement? ये तो insurance planning से ही बताते जा रहा हूँ कि ये words तो पकड़ लेने हमें. So whatever has been mentioned here, अगर total पूछा है तो हमारा आंसर 1,11 lakh है. And if they've asked us to find out incremental insurance, then we subtract the existing insurance cover. And that is how we can find out 51,33,000 as an answer. It's a small point, but yes, it makes a lot of difference. Clear with this? Yes, sir. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Now, question number 5.
and last for the day. Retirement age of individual is 60 years. Life expectancy of individual is 80 years. A deferred annuity pension plan offers optional one-third commutation on the date of vesting and life certain level annuity. The level annuity from uncommuted amount is 60,000 per month. The vesting sum of 1.5 crore is estimated on retirement of the individual. So यहाँ से हमें like what we essentially read is कि जो individual is 60, his life expectancy is 80, means 20 years after retirement, and deferred annuity product है, right, जिसमें अभी उनका accumulation है, vesting sum is 1.5 crore and that is going to provide 60,000 per month benefit. Now, if he decides to commute one third, right? If he decides to commute one third, फिर आगे का सिनारियो हमें दिया हुआ है. If the individual opts for commuting one third of expected vested amount and settles for life annuity from the remaining amount. तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, सिंप्लीफाइड वर्जन में सिखा रहा हूँ कि इसमें एक पॉइंट पे है थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो ऐसा. सो वन थर्ड उन्होंने कम्यूट कर लिया एंड बाकी के अमाउंट से जो एन्युइटी थी वो मिलती रहेगी. एट व्हाट रेट? द कम्यूटेड अमाउंट, दैट इज जो वन थर्ड अमाउंट उन्होंने कम्यूट की थी, shall be invested to yield a total income of 90,000 per month till he survives. So they're asking us to find out rate of return on जो वन थर्ड कम्यूट किया था उस पे. Is that clear? Right, so we revisit the question. 60 से 80, 20 years life expectancy, like 1.5 crore is accumulation. If that entire amount is converted to annuity, then it is going to give us 60,000 per month annuities. But यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि अब यहाँ से पढ़ते, वन थर्ड कम्यूटेड on the date of vesting and life certain level annuity. The level annuity from uncommuted amount. आप क्या सोचोगे कि 1.5 करोड़ है, एक कम्यूटेड अनकम्यूटेड ऐसे होगा? नहीं, दिस इज द अनकम्यूटेड अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, उसमें से कम्यूटेशन हमें करना है, इस तरह से समझना था इसमें. सो 1.5 करोड़ इज गिविंग यू 60,000 पर मंथ एन्युइटी. हमने वन थर्ड कम्यूट कर लिया, राइट. सो 50 लाख हैज बीन कम्यूटेड और बाकी का 1 करोड़ हमने प्लान में रहने दिया. सो ऑब्वियसली प्रोरेटा बेसिस पे कितना हमको इनकम मिलेगा? 1.5 करोड़ 60,000. 1 करोड़ 1 करोड़ पे 40,000. 40,000, correct. Now the question is asking us something very simple कि मेरा टोटल रिक्वायरमेंट कितना है एन्युइटी का पर मंथ? 90,000. उसमें से 1 करोड़ में से 40,000 तो मुझे मिलने वाले हैं. तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी जनरेट करनी है? 50,000. सो दिस इज व्हाट आई वांट per month in beginning mode against the present value of investment of 50 lakh over a period of how many years? सर इसमें प्रेजेंट वैल्यू 50 लाख कहाँ से है? The remaining amount. So that is 240 months. मैं बता रहा हूँ, अब जो अमाउंट आपको कंफ्यूजन में आ रही है मैं सबको बता रहा हूँ. एंड व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट इज 5/5. दिस इज गोइंग टू बी, जो आंसर आएगा वो मंथली नॉमिनल रेट होगा. फाइन. 0.89 is our rate, and as I said, it is monthly nominal rate. It is the monthly nominal rate. Correct? Now move further. मुझे एनुअल इफेक्टिव रेट पे जाना है. सेम मैथोडोलॉजी एज वी डिड इन लास्ट. अब मुझे चाहिए एनुअल नॉमिनल रेट. सो मल्टीप्लाई द सेम विद 12. हाउ मच इज इट? 10.68. 10.68. And then finally we have to find out effective annual rate.
11.21. That's it. Clear. Mm.